छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमराई है। इसके साथ ही किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, खाद की कमी जैसे गंभीर मुद्दों की ओर भी मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। मैं आप सभी के समक्ष छत्तीसगढ़ के एक ज्वलंत विषय को लेकर पीसी कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ आप सभी जानते हैं, हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो शांति का टापू कहा जाता है। इस प्रदेश में लोग बहुत ही प्यार से, अपनेपन से रहते हैं। मनखे मनखे एक समान के भाव से छत्तीसगढ़ चलता है। लेकिन हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई है तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पिछले समय में एक तुगलकी आदेश सरकार ने दिया कि मीडिया के हमारे साथी सरकारी अस्पताल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। ऐसे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में लगी है। हम देखें हमारे बस्तर में हमारे जो खनिज हैं उसका दोहन किया जाने की तैयारी है। प्राइवेट पार्टीज को पूरा बस्तर, हमारा जो खनिज संपदा है उसको बेचा जा रहा है। हमारे किसान भाइयों के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है। खाद की कमी से किसान जूझ रहे हैं। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में हम अंग्रेजों के शासन में जैसे देखते हैं इंस्पेक्टर राज, आपने सुना होगा, वो इंस्पेक्टर राज छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कायम कर दिया है। जीएसटी के अधिकारी इस कदर वसूली पे लगे हुए हैं कि प्रदेश के व्यापारी त्रस्त हैं। देखते हैं सरकार को तो सरकार में गृह मंत्री कोई बात कहते हैं, मुख्यमंत्री उसको काट देते हैं, मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं, कोई और मंत्री काट देता है। तो भाई चल क्या रहा है, ये समझ से परे है। और अब जो हमारे प्रदेश के साथ, हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ, प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करती। छत्तीसगढ़ में अभी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नया नीति लाई है, एक नई नीति लाई है, युक्ति युक्तकरण, रैशनलाइजेशन। युक्ति युक्तकरण के माध्यम से लगभग 10,643 स्कूलों को बंद किया गया है। और ये 10,643 स्कूलों के बंद होने से लगभग 45,000 शिक्षकों का जो पद है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। एक तरफ सरकार, जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब वो ये कहते थे, डेटा उपलब्ध कराते थे अपने घोषणा पत्र में। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 35,000 शिक्षकों की भर्ती सरकार बनते ही साथ किया जाएगा। लगभग 68,000 पद रिक्त हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी सरकार में आने के पहले। अब सरकार में आई, सरकार में आने के बाद सबसे पहले पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी बजट पेश करती है और बजट पेश करते समय वो कहती है कि 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब जब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आई, जब उसको लागू करने की बारी आई, नई नीति ला दी। वाह रे नई नीति, 10,463 स्कूल को बंद किया जा रहा है और उसमें जो सेटअप वो कह रहे हैं उसके आधार पर 45,000 जो हमारी पोस्ट है उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जा रहा है। जब पोस्ट ही नहीं रहेगी तो 20,000 की जो पिछले बजट में घोषणा की है शिक्षकों को लेने के लिए, उनको लिया कैसे जाएगा? जो भारतीय जनता पार्टी की ये नीति आई है, जो छात्रों के हित के लिए नहीं है, शिक्षकों के हित के लिए नहीं है, इस नीति के खिलाफ आप सबका सहयोग मिले और हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और निरंतर कांग्रेस पार्टी इस पे आंदोलनरत है।
और हम जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।